हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 55th पार्ट में। तो जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि मेफिस्टो ने कैसे रियलिटी को चेंज किया था। वो चाहता था कि कोई भी अवेंजर ना बचे, वो स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका वर्ल्ड के हीरो बन जाएं। बट फिर भी अवेंजर्स ने ये नहीं होने दिया। उन्होंने मिलकर रियलिटी को पहले जैसा बना दिया। जो स्क्वाड्रन के बचे हुए मेंबर थे वो अपना अपना एजेंडा चलाने में चले गए। जो अभी मास्टर्स ऑफ इवल ने अटैक किया था उसके बाद अवेंजर्स ने काफी कुछ खोया और काफी कुछ पाया। उनको कुछ नए सदस्य भी मिले, बट उनका हेडक्वार्टर अभी डैमेज हो चुका है। तो ये सीन नेवेडा रेगिस्तान का है। यहाँ गाड़ी जा रही होती है और नाइट हॉक हमें बताता है, हर नाइट को मैं वेस्ट की ओर जाता हूँ, इसी कोशिश में कि मैं सुबह की रोशनी को मात दे दूं। मेरे जो LMD हैं वो भी टूटने लगे हैं। मेरे पास इतने फंड भी नहीं है कि मैं उनको ठीक कर पाऊं। शायद मैंने कभी किया भी नहीं। मेरी धन दौलत एक झूठ है, जैसे कि मेरी बाकी की लाइफ है। तो यहाँ उसका LMD नाइट हॉक को कहता है, हमें पुलिस के स्कैनर से कुछ भी नहीं मिला। लगता है ये शाम काफी शांत होने वाली है, हमें तो लौट जाना चाहिए। बट नाइट हॉक कहता है, नहीं, चलाते रहो, तुम नाइट के पीछे लगे रहो जब तक हो सकता है तब तक। तभी उनकी गाड़ी के ऊपर अवेंजर्स का प्लेन आ जाता है। तो नाइट हॉक अपने मास्क को पहनते हुए कहता है कि ये वो है, अगर मैं फेल हो गया तो तुम गाड़ी को भी जला देना और उसके बाद खुद को भी। तुमने जो काम किया है उसके लिए थैंक यू। तो यहाँ नाइट हॉक हमें बताता है, हम सभी ने तभी टीम छोड़ दी जब हमें ये पता चला कि हम एजेंट कोल्सन और उसके डार्क मास्टर के प्यादे हैं। मुझे पेंटागन के नीचे एक बेसमेंट के बारे में भी पता चला जहाँ पे हमारा जन्म हुआ था। मैंने उस कमरे को ही जला दिया और ऐसे फील किया जैसे मैं भी उसके साथ जल गया हूँ। मुझे नहीं पता अभी मेरे पास कितना टाइम बचा है, पता नहीं ये बॉडी कब तक खुद को संभालेगी, बट मुझे ये पता है कि मुझे ये सभी नाइट कैसे बितानी है। अपने मेकर को ये बता के कि मैं खुद के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ, ये बता के कि मैं बिल्कुल एक आदमी हूँ, और शायद खुद को भी ये साबित करके। तो यहाँ उसके सामने ब्लैक पैंथर आता है। वो कहता है, नाइट हॉक हम बात कर सकते हैं क्या? तो मुझे ये बताओ कि तुम ऐसी लाइफ कब तक जीने वाले हो? तो नाइट हॉक कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? तो वो कहता है, तुम्हारी ये नाइट वाली एक्टिविटी, तुम बैंक लूटने वाले और बटुआ खींचने वालों को पीटते हो, तुम सुबह की लाइट से दूर भागते हो और सच्चाई की लाइट से भी जो उसके साथ आती है। तो नाइट हॉक कहता है, जब मुझे इसका जवाब मिलेगा तो तुम्हें भी मिल जाएगा। वो तुम्हें मेरे डेड होने के बाद मिलने वाला है। तो बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए? तो ब्लैक पैंथर उसको कहता है, तुम्हें वकांडा के लिए अमेरिकन एम्बेसडर बनाया गया था, तो तुमने वो पद क्यों छोड़ दिया? तो नाइट हॉक उसको कहता है, क्योंकि काइल रिचमंड तो कभी था ही नहीं, उसको तो डेविल ने बनाया था। बस नाइट हॉक ही असली है। तो तुम्हें बधाई हो कि तुम जीत गए। हम दोनों में जो भी था उसमें तुम जीत गए हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे ऐसा छोटा दिखाने के लिए आओगे। तो वो नाइट हॉक को कहते हैं कि मैं चाहूंगा कि तुम इसके लिए दोबारा सोचो। तो नाइट हॉक कहता है, क्या कहा तुमने? तो ब्लैक पैंथर उसको कहता है, मैंने तुम्हें काफी टाइम से मॉनिटर किया है, जब से हम मेफिस्टो की अल्टरनेट रियलिटी से आए हैं। तुम अभी भी एक राष्ट्रवादी हो, बट तुम अपनी टीम की तरह पागल नहीं हो। तुम्हें भी पता है कि वो क्या बन गए हैं, और इससे हम दोनों ही सहमत होंगे। जो मेफिस्टो है, हमें उसको किसी भी हालत में रोकना होगा। तो नाइट हॉक कहता है, हाँ, मैं बस उसको ढूंढ लूं, बट किंग ऑफ हेल अभी साइलेंट हो चुका है। तो ब्लैक पैंथर कहता है कि ऐसा नहीं हुआ, वो तो अभी मल्टीवर्सल में जा चुका है। उसने तुम्हारे रीबॉर्न वर्ल्ड के साथ तो एक्सपेरिमेंट किया था। असली हमला तो अभी शुरू हुआ है। अभी सभी यूनिवर्स दाव पे लगे हुए हैं। कुछ बहुत ही खतरनाक विलन हमारे खिलाफ आने वाले हैं। तो नाइट हॉक कहता है, मुझे पता है तुम क्या पूछने वाले हो, बट मुझे अभी टीम में आना पसंद नहीं है, खासकर तुम्हारे साथ तो नहीं। तो ब्लैक पैंथर कहता है कि ये मेरे बारे में नहीं है, मेरे साथ जो होगा वो मुझे फेस करना होगा। तुम्हें मेफिस्टो की एक्टिविटीज के बारे में सभी जानकारी मिलेंगी, तो तुम्हारे नाइट केव के कंप्यूटर में अपलोड कर दिया गया है। तो अभी उसको अच्छे से यूज करना, और ये भी याद रखना कि चाहे हमारा जन्म हेल में हुआ हो या हेवन में, कोई भी गॉड या डेविल ये नहीं डिसाइड कर सकता कि हम काबिल हैं या नहीं। हालांकि कभी हमें अपने हाथ को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ वो दोनों अपने मास्क निकाल देते हैं और हाथ मिलाते हैं। तो यहाँ नाइट हॉक हमें बताता है, आज सुबह जल्दी हो गई। तो ये सीन होता है न्यूयॉर्क सिटी का। यहाँ कुछ लोग डेली बगल की न्यूज देखते हैं, उसमें लिखा होता है कि ब्लैक पैंथर ने अवेंजर्स की चेयरमैन का पद छोड़ दिया है, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं दी गई। तो वो लड़का कहता है, देखा तुमने, ये आदमी उनके बिना ही सही है। तो एक कहता है कि जब से अवेंजर सिटी से बाहर चले गए हैं, मैं एक टाइम भी काम से लेट नहीं हुआ, क्योंकि कभी कोई पागल नहीं आया सबका खून करने के लिए। तभी उनके सामने सरपेंट सोसाइटी का कॉटन माउथ आता है। वो कहता है कि क्या तुमने बड़े से लाल सांप को अपना देवता मान लिया है क्या? क्यों ना हम इसके बारे में प्रे करें। तो यहाँ सरपेंट सोसाइटी के लोग लाशों
को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो यहाँ वो लाशों को इकट्ठा करते हुए कहते हैं सरपेंट के नाम पे 2 और शहीद होने आ गए हैं, उनको भी बलि देने वाली लाशों में लगा दो। उसके बाद सभी लोग अपने हाथ और टेल को जोड़ लो, हमें अपने पिता के लिए भजन गाने हैं अपनी रेंगती हुई जीप से। तो नाइट हॉक हमें बताता है कुछ समय पहले सरपेंट सोसाइटी वैद्य हो गई थी, या इस हिसाब से वैद्य कह सकते हो कि वो सांप के मुंह वाले चोर और लुटेरे हैं। वो ये सरपेंट सोल्यूशन की बिल्डिंग में से अपने काम को चलाते हैं। उन्होंने हमेशा अपना भाड़ा भी टाइम पे दिया। आज पता नहीं कहां से उन्होंने बिल्डिंग के सभी लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया, जैसे कि उनके जानवर वाले दिमाग पे किसी ने कब्जा कर लिया हो, जैसे कि उनके सांपों वाले गोड ने अपने बच्चों को घर बुला लिया हो। कहा जाता है कि सांपों को भूचाल आने से काफी दिनों पहले ही पता चल जाता है। ऐसा हो भी सकता है इनके पेट हमेशा जमीन पे जो रहते हैं। यहाँ वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि हमारी बॉडीज की बलि को एक्सेप्ट किया जाए और अपने सेवकों को अपने नए रेड वर्ल्ड में लेके जाएं। हम प्रे करते हैं कि आप अपना दरवाजा हमारे लिए खोलें ताकि हम आपके सामने अपने पेट के बल रेंग सके। तभी उनमें से एक कहता है कि तुम सभी को ये फील हुआ, गॉड ने अपनी आंखें हम पे रखी हैं। तो यहाँ नाइट हॉक हमें बताता है लेकिन हॉक तो सांपों को हंट करते हैं, चाहे वो हेल्थ से क्यों ना निकल के आए हों। तो यहाँ नाइट हॉक उन पे हमला कर देता है। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कोई पक्षी आके गिर गया है स्नेक के गड्ढे में, चलो इसको शुद्ध कर देते हैं अपने वेनम से, हमें ये करना होगा अपने पिता के लिए। तो नाइट हॉक कहता है कि वो तुम्हारा पिता नहीं है, अगर तुम भी मेरे जैसे हो तो तुम इसका कारण नहीं पूछोगे, तब तक तो नहीं जब तक मैं तुम्हारा दिल ना निकाल फेंकूं। तो यहाँ वो सभी नाइट हॉक से भिड़ जाते हैं। तो यहाँ अवेंजर्स की टीम भी वहाँ पहुंच चुकी है। टोनी कहता है हम उनके नेस्ट में पहुंच चुके हैं। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं उनके सदस्य कम ज्यादा होते रहते हैं, शायद इस टाइम वो 14 के पास होंगे। वो $2 की स्टीक के जितने टफ होने वाले हैं, मैं जाके लोगों को बचाता हूँ। तो टोनी कहता है मैं देखता हूँ कि कोई भाग ना पाए। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं, तो वो कहती है मुझे लगता है मैं और ऑल डैडी ही बचे हैं, हम जाते हैं स्नेक हंटिंग के लिए। तो थॉर कहता है कि मैंने बचपन से ही बहुत हंटिंग की है, बड़े बड़े ड्रैगन्स और जेंट्स की, बट ये हंट नहीं होने वाली, ये तो कत्लेआम होने वाला है। तो वो सभी अंदर घुस जाते हैं। तो वो नाइट हॉक को देखते हैं। वो कहता है अवेंजर्स मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहूंगा, तुम लोग मेरे रास्ते में मत आओ। तो यहाँ उसने सभी को पहले ही निपटा दिया होता है। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि कोई हॉस्टेज बचा है क्या? तो टोनी कहता है कि यहाँ तो बस लाशें बची हैं। तो कैप्टन मार्वल भी कहती हैं ऐसा कत्लेआम तो ये सरपेंट सोसाइटी वाले नहीं करते, उनसे ऐसा किसने करवाया होगा? तो थॉर कहता है कि ये नाइट हॉक को पता होगा, ये पहले अपने डार्क वाले मास्टर की सेवा में लगा हुआ था ना, क्या पता ये अभी भी हो। अभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है। तो कॉटन माउथ कहता है पोर्टल खुल गया है, दी मास्टर आने वाले हैं, हमारे सरपेंट के पिता। तो उसमें से मेफिस्टो निकलता है। तो टोनी कहता है ये अजीब सा दिखने वाला सांप नहीं लगा क्या? तो नाइट हॉक कहता है कि उसकी बहुत सारी किस्में हैं, उनमें से एक ये भी है। तो मेफिस्टो भी कहता है कि हमें टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है, इन दिनों मेरी मौजूदगी में लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। और तुम क्या देखते हो मैन ऑफ द नाइट? तो नाइट हॉक कहता है मैं एक कुत्ते को देखता हूँ, एक कुत्ता जिसको खत्म कर देना चाहिए। तो वो चेंज होते हुए कहता है तुमसे मिलके अच्छा लगा पोर्ट, मेरा नाम कैटल है, मुझे पता था कि मेरे स्नेक वाले बच्चे मुझे यहाँ ही मिलेंगे जो मेरी ग्लोरी के गीत गा रहे होंगे, बट मुझे यहाँ किसी और किस्म के बच्चे देखने को भी मिले हैं, वो जिनका जन्म कभी होना ही नहीं चाहिए था। बट मैं इस वर्ल्ड की गलती को सही करूंगा, ये धरती से लेके इन्फिनिटी एंड तक अपने नाम मेफिस्टो के लिए, और हम बहुत ही ज्यादा हैं। तो यहाँ उसकी काउंसिल ऑफ रेड देखने को मिलती है। वो पोर्टल को बंद करते हुए कहता है हम तुमसे दोबारा जल्दी ही मिलेंगे, जब आखिरी वाली धरती भी खत्म हो जाएगी और महान लाल फ्लड दोबारा से बहेगा। सभी लोग ये सब देख के चौंक जाते हैं। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं कि हमें बहुत सारे अवेंजर्स की नीड होने वाली है। तो ये सीन है अवेंजर्स माउंटेन का। तो यहाँ सभी अवेंजर्स मिलके कुछ वोटिंग करने में लगे होते हैं। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं कि ये काउंसिल की मेंबर होने के नाते मैं वोट हाँ में देती हूँ, मेरी हाँ चुप्पी के साथ होगी, बट ये हाँ है। तो थॉर भी कहता है वलहल्ला में हमेशा उसके लिए सीट होगी जो उसके काबिल होगा, जो धोखा देगा उसकी आईसी हेल की गुफाओं में। तो मेरी वोट भी हाँ में है। तो ब्लेड भी कहता है मैं स्मेल कर पा रहा हूँ कि उसको ये चाहिए, वो अपने दुश्मनों की आंखों में खौफ देखना चाहता है, क्योंकि इससे ही उसको पता चलेगा कि वो कौन है। तो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे भी ये पसंद है, तो क्या मैं अभी वेम्पायर्स के पास वापस जा सकता हूँ? तो यहाँ इको भी कहती है, वो कहती है कि फिनिक्स को सबसे ज्यादा विश्वास है पावर ऑफ चेंज और पावर ऑफ रिडेम्पशन पे, जिनको भी ये चाहिए होती है।
तो मैं रिडेम्पशन के लिए अपना वोट देती हूँ। तो यहाँ स्टार ब्रांड भी कहती है, वैसे तो मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा कि मैं इसका चारकोल बना दूं। सो हाँ, जो भी है ठीक है। तो नमोर भी कहता है, ये टाइम थोड़ा सा अलग है, जब हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन भी एक साथ आ गए हैं, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वोल्करी भी कहती है कि मेरे घोड़े को इससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो उसको जल्दी कोई पसंद भी नहीं आता। सो मेरी तरफ से भी हाँ है। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, अगर कोई मेफिस्टो से हेट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा विश्वास जीत ले, बट अभी के टाइम में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टोनी कहता है, मैं अपनी गट के हिसाब से वोट देता हूँ और मेरा गट बताता है कि हमें तुम्हारी नीड है और तुम्हें हमारी नीड है, ऐसे ही तो टीम एक साथ यहाँ आती है। तो आयरन मैन की तरफ से भी हाँ है। तो यहाँ नाइट हॉक हमें बताता है, उनकी माउंटेन की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो अपने चेयरमैन को खो चुके हैं, उनका गोस्ट राइडर भी खो चुका है, उनके नए मेंबर भी अनप्रूवन है, या तो वो बेलगाम है या विश्वास के लायक नहीं है। उनको ये सच्चाई का भी नहीं पता कि उनको किस चीज का सामना करना है। एक मल्टीवर्स का युद्ध होने वाला है और वो भी हेल किंग के सेना के खिलाफ। उनके साथ और भी होंगे टाइम और स्पेस में से, जो कि बहुत ही खतरनाक होंगे। तो ये बहुत ही डार्क वाले टाइम में से है, बट मैं तो नाइट हॉक हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं अपने काम में बेस्ट हूँ। तो ये वोट नाइट हॉक को टीम में लेने के लिए हो रही होती है। तो यहाँ उसे कहा जाता है, वेलकम टू द अवेंजर्स नाइट हॉक। तो नाइट हॉक कहता है कि अगर फॉर्मेलिटीज हो गई हैं तो हम काम पे लगे। मेरे कुछ विचार हैं कि हमारा सामना मेफिस्टो के साथ कहाँ हो सकता है, बट ये इतना आसान नहीं होने वाला। तभी अवेंजर्स माउंटेन में अलर्ट आता है। बताया जाता है कि सर्पेंट सोसाइटी वाले पुलिस की कस्टडी से भाग गए हैं, वो कत्लेआम करते हुए ब्रुकलिन ब्रिज की ओर गए हैं। तो टोनी कहता है, मीटिंग यहीं खत्म होती है। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं, फील्ड कमांड रोटेशन अभी स्टार्ट होता है, तो थॉर तुम पहले जाओ। तो वो कहता है कि थंडर को फॉलो करो और पागलों की तरह लड़ो, ये होगा मिडगार्ड के लिए। अवेंजर्स असेंबल। तो यहाँ हमें अवेंजर्स की एक नई टीम देखने को मिलती है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।